जब पांडवों ने दुर्योधन और शकुनी के साथ पांसा खेला तो श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों नहीं बचाया। स्वयं श्री कृष्ण द्वारा अद्भुत व्याख्या। बचपन से ही उद्धव श्री कृष्ण के साथ रहे थे और उनका रथ चलाते थे और कई तरह से उनकी सेवा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कभी कोई इच्छा या वरदान नहीं मांगा। जब श्री कृष्ण अपना अवतार पूरा करने के कगार पर थे तो उन्होंने उद्धव को बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार में कई लोगों ने मुझसे वरदान मांगे और प्राप्त किए, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तुम भी कुछ मांगो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा करके संतुष्टि के साथ इस अवतार को पूरा करना चाहता हूँ। भले ही उद्धव ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन वह बचपन से ही श्री कृष्ण को देखते रहे थे। वह हमेशा श्री कृष्ण की शिक्षाओं और कार्यों के बारे में सोचते थे और इसके कारणों को समझना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आपने हमें एक तरह से जीना सिखाया, लेकिन आप अलग तरह से रहे। महाभारत में आपने जो भूमिका निभाई, आपके कई कार्यों में मुझे बहुत सी बातें समझ नहीं आई। मैं आपके कार्यों के कारणों को समझने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे? श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को जो बताया वह भगवत गीता थी। आज तुम्हारे प्रति मेरी प्रतिक्रियाएं उद्धव गीता के नाम से जानी जाएंगी। मैंने तुम्हें ये मौका दिया, इसलिए तुम जो चाहे पूछ सकते हो। उद्धव पूछने लगते हैं और कहते हैं, कृष्णा, पहले आप ये बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली मित्र वही है जो जरूरत पड़ने पर बिना बुलाए भी अपने मित्र की मदद के लिए आ जाए। उद्धव कहते हैं, कृष्णा, आप पांडवों के प्रिय मित्र थे। उन्होंने आप पर पूरा भरोसा किया था। आप ना केवल जानते थे कि क्या हो रहा है, बल्कि आप ये भी जानते थे कि क्या होने वाला है। आप महान ज्ञानी हैं। अभी अभी आपने सच्चे घनिष्ठ मित्र की परिभाषा बताई, तो फिर आपने उस परिभाषा के अनुरूप कार्य क्यों नहीं किया? आपने धर्मराज को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? ठीक है, आपने ऐसा नहीं किया। आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं मोड़ा, जिससे आप ये सुनिश्चित कर सकते थे कि धर्म की ही जीत होती है? आपने वो भी नहीं किया। अपनी संपत्ति, देश और खुद को खोने के बाद आप कम से कम खेल को रोककर धर्मराज को बचा सकते थे और आप उसे जुए की सज़ा से मुक्त भी कर सकते थे। या जब उसने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया था तो आप सभा में प्रवेश कर सकते थे। आपने वो भी नहीं किया। कम से कम जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाने की बात की तब आप हस्तक्षेप कर सकते थे और अपनी दैवीय शक्तियों से आप इस तरह से पासा पलट सकते थे जो धर्मराज के अनुकूल हो। इसकी बजाय आपने तभी हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो बैठी थी और अब आप दावा करते हैं कि आपने कपड़े दिए और द्रौपदी का शील बचाया। आप ये दावा भी कैसे कर सकते हैं? एक आदमी द्वारा सभा में खींचे जाने और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र किए जाने के बाद एक महिला के लिए क्या शर्म बची है?
आपने क्या बचाया है? जब आपने संकट के समय मदद नहीं की तो क्या फ़ायदा? क्या ये धर्म है? जैसे ही उद्धव ने ये प्रश्न पूछे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये केवल उद्धव के सवाल नहीं हैं। हम सभी जिन्होंने महाभारत पढ़ा है, उनके मन में ये प्रश्न आते हैं। हमारी ओर से उद्धव पहले ही श्री कृष्ण से पूछ चुके थे। भगवान कृष्ण हंसे और बोले, प्रिय उद्धव, इस संसार का नियम है, केवल वही जीतता है जिसके पास विवेक है। जबकि दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास केवल इसी का अभाव था, इसीलिए धर्मराज हार गए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हालांकि दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए बहुत सारा धन और संपत्ति थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि पांसे का खेल कैसे खेला जाता है। इसीलिए वह दाव लगाते समय खेलने के लिए अपने मामा शकुनी का उपयोग करता था। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी तरह सोच सकते थे और बोल सकते थे कि उनकी ओर से मैं खेलूंगा। यदि शकुनी और मैंने पांसे का खेल खेला होता तो आपके अनुसार कौन जीतता? इसे भूल जाइए। मैं इस बात को माफ़ कर सकता हूँ कि वह मुझे खेल में शामिल करना भूल गए, लेकिन विवेक के बिना उन्होंने एक और गलती कर दी। उन्होंने प्रार्थना की कि मैं सभा में ना आऊं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि दुर्भाग्य के कारण उन्हें ये खेल खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थनाओं से बांध दिया और मुझे सभा में जाने की अनुमति नहीं दी। मैं सभा के बाहर ही इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझे अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से बुलाएगा। यहाँ तक कि जब भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हार गए थे, तब भी वह केवल दुर्योधन को कोस रहे थे और अपने भाग्य पर विचार कर रहे थे। वह मुझे याद करना भूल गए थे। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भी मुझे तब नहीं बुलाया जब दुशासन ने अपने भाई की आज्ञा पूरी करने के लिए उसके बाल पकड़ लिए और उसे घसीटा। वह अपनी क्षमताओं के आधार पर सभा में बहस भी कर रही थी। उसने मुझे नहीं पुकारा। अंततः अच्छी समझ की जीत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना शुरू कर दिया, तो उसने अपनी ताकत पर भरोसा करना छोड़ दिया और हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम चिल्लाने लगी। तभी मुझे उसकी लाज बचाने का मौका मिल गया। जैसे ही मुझे बुलाया गया, मैं पहुंच गया। मैंने उसकी लाज बचा ली। इस स्थिति में मेरी क्या गलती है? अद्भुत व्याख्या कान्हा, मैं आपसे प्रभावित हूँ। क्या मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण उसे आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब ये है कि तुम तभी आओगे जब तुम्हें बुलाया जाएगा। क्या आप संकट में फंसे लोगों की मदद करने, न्याय स्थापित करने के लिए खुद नहीं आएंगे? उद्धव पूछते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव, इस जीवन में हर किसी का जीवन अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ता है। मैं इसे नहीं चलाता, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। मैं तो सिर्फ एक गवाह हूँ। मैं आपके करीब खड़ा हूँ और जो कुछ भी हो रहा है उसे देखता हूँ। ये भगवान का धर्म है। बहुत अच्छा कृष्णा, उस दशा में तो तुम हमारे निकट खड़ा रहेगा और हमारे सब बुरे कर्मों को देखेगा। जैसे जैसे हम अधिक पाप करते रहेंगे, आप हमें देखते रहेंगे। आप चाहते हैं कि हम अधिक गलतियां करें, पाप जमा करें और कष्ट सहें। उद्धव कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, कृपया अपने बयानों के गहरे अर्थ को समझें। जब आप समझते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आपकी बगल में गवाह के रूप में खड़ा हूँ, तो आप कुछ भी गलत कैसे कर सकते हैं? आप निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। धर्मराज की अज्ञानता ये थी कि उसने सोचा कि वे मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है।
यदि धर्मराज को ये एहसास हो गया होता कि मैं साक्षी के रूप में हर समय सबके साथ मौजूद हूँ, तो क्या खेल का अंत अलग तरह से नहीं होता? उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और भक्ति भाव से अभिभूत हो गए और उन्होंने कहा, कितना गहरा दर्शन है, कितना बड़ा सत्य है। यहाँ तक कि भगवान से प्रार्थना और पूजा करना और उन्हें मदद के लिए बुलाना भी हमारे विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। हम इसे भूलकर कार्य कैसे कर सकते हैं? संपूर्ण भगवत गीता में यही वह दर्शन है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। वह अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक दोनों थे, लेकिन उनने अपने दम पर लड़ाई नहीं लड़ी। अपने भीतर और बाहर उस परम शक्ति को महसूस करें और उस ईश्वर चेतना में विलीन हो जाएं।